सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है, इस क्लास में अपन टॉपिक जो है वो देखेंगे, दैट इज़ हाउ वी कैन कंप्यूट द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। तो लास्ट क्लास में वंस कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको बताया था, ट्यूरिंग मशीन से वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, और आज अपन देखेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने टूस कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से निकालते हैं ये वाली चीज़ आपको बताई थी पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर। पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर अपन ने बनाया था टूस कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो आज अपन ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर इट मीन्स वी गिव सम आउटपुट एंड वी टेक इनपुट एंड वी टेक सम आउटपुट। सो गुड मॉर्निंग लोचन। So that is we can say transducer. So audio video is okay, तो आगे बढ़े। एक बार यस करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर दीजिए। इफ माई ऑडियो वीडियो इज टोटली ओके देन आगे बढ़ते हैं। यस ओके, थैंक यू। So draw a Turing machine as a transducer for two's complements. Okay, for an example, if I put the value like 1 0 0 1 1 0 और एक नंबर में लेता हूं 1 1 0 0 1 1। ओके, तो इन दोनों का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए। इन दोनों का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? पहले वाले का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा और दूसरे वाले का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताइए। पहले वाले का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दूसरे वाले का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जल्दी से बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये तो पता है, अपन ने पढ़ा भी है, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा टूस कॉम्प्लीमेंट इसका बताइए। जल्दी से बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, मोहनलाल ने बताया पहले वाले का 0 1 1 0 0 1। ज़ीरो 1 1 0 0 1, ये टूस कॉम्प्लीमेंट होगा क्या मोहनलाल? ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। इफ वी कन्वर्ट 0 to the 1 and 1 to the 0 then it becomes वंस कॉम्प्लीमेंट। ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए स्टूडेंट्स। पढ़ा है अपन ने इसको, तो अच्छी तरीके से पढ़ा था नंबर सिस्टम। +1, मयूराज कह रहे हैं +1, तो मयूराज इसमें अगर हम +1 जोड़ देते हैं, सो इट बिकम्स, वी कैन से इफ वी ऐड +1 इट विल बिकम 0 then 1 0 then 1 then 0 then 1 1, यही होगा। 1 1 0 1 0, 3 और 2 5, ठीक है। इसमें 6 है, मैंने यहाँ गलत लिखा क्या आगे? अच्छा, आगे भी 0 है। 0 1 1 0 1 0, इट विल बी द आंसर। यस, ओके, मेराज कह रहे हैं यस। इसका क्या होगा? दूसरे का आंसर क्या होगा? दूसरे का आंसर क्या होगा? अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 0 1 1 0 0 प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 1 0 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है और इसमें +1 जोड़ दिया तो आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर एक नोट करने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात क्या है, जब भी कोई नंबर है आपका, सपोज 0 0 1 1 0, इस टाइप का कुछ नंबर है, तो देखो अगर कोई नंबर में 1011 समथिंग करके कुछ है,
फॉर एग्जाम्पल इसी का अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये बन जाएगा 1 0 0 1 1, उसमें +1 ऐड करूंगा तो 1 और 1 0 हो जाएगा। अगर एक कैरी आई 1 और 1 0 हो गया या 1 आ गया देन 0 1। तो कहने का मतलब अगर किसी भी नंबर में, किसी भी बाइनरी नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये वाला इधर वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 से शुरू हो रहा है तो जितने भी 0 आ रहे हैं उनको 0 रहने दो, उसके बाद फर्स्ट 1 आता है उसको 1 रहने दो, उसके बाद जो भी बिट हो उसको अल्टर कर दो। कहने का मतलब अगर ये बाइनरी नंबर है उसमें 0 आ रहा है उसको 0 रहने दो, 1 आ रहा है उसको 1 रहने दो, उसके बाद 1 आ रहा है उसको 0 में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद 0 आ रहा है उसको 1 में कन्वर्ट कर दो। तो क्या होगा, 0 1 को ऐसे रहने दिया, 0 1 को, फिर ये 1 को 0 में कन्वर्ट किया, 0 को, ये वाले 0 को 1 में कन्वर्ट किया, ये वाले 0 को भी 1 में कन्वर्ट किया और इस 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया। तो वो आपका क्या आता है, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो एक चीज़ यहाँ पे ये नोट करने की बात है कि जब भी किसी बाइनरी नंबर्स को 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो अगर वो 0 से शुरू होता है तो 0 को एज इट इज़ रहने दो, जितने भी 0 हैं स्टार्टिंग वाले एक के साथ एक है ना, 1 आफ्टर अनदर, उसको 0 रहने दो। उसके बाद जो फर्स्ट 1 आता है उसको 1 रहने दो, उसके बाद जो भी नंबर हो उसको आप अल्टर कर दो। तो इसका क्या है, 1 1 0, देखो 0 0 1, तो 0 0 1 एज इट इज रहने दिया, उसके बाद 1 आया उसको 0 हुआ और उसके बाद 0 उसका 1 हो गया। अगेन यहाँ पर ये 1 था तो पहला 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जो भी है वो सब आपका अल्टर हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पहले भी मैंने बताया था आपको जब अपन ने कन्वर्ट किया था, ट्यूरिंग मशीन बनाया था, पुश डाउन ऑटोमेटा मैंने आपको समझाया था, ठीक है, डोंट वरी। तो मुझे बताइए ये एक छोटा सा कंस्ट्रेंट समझ में आया, यस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताइए ये बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आगे बढ़े। यस, ओके, थैंक यू। सो अब देखिए यहाँ पर, सो इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज 1 0 0 1 देन 1 1 0, व्हेन वी कन्वर्ट इट, जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे देन इट बिकम्स, वी कैन से 0 1 1 0 1, ये आपका क्या हो जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली इसको अपन ने टेप में रख दिया एज यूजुअल। ट्यूरिंग मशीन के अंदर क्या होता है, अगर अपन ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो उसमें एक टेप होती है, उस टेप के अंदर अपन इनपुट स्ट्रिंग रख देते हैं और उसके दोनों छोर पे ब्लैंक स्ट्रिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे ये जो बी सिंबल्स हैं इट रिप्रेजेंट्स द ब्लैंक। नाउ अपन सबसे पहले क्यू नॉट स्टेट पर हैं। अब क्यू नॉट पे मैंने आपको बताया था कि जो 0 है उसको 0 रहने दो, जो 0 है उसको 0 रहने दो। तो देखो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगर आप क्यू नॉट स्ट्रिंग पर हैं, क्यू नॉट स्टेट पर हैं और आपका 0 आता है तो आप क्यू नॉट स्टेट पर ही रहो, उसको 0 ही रहने दो और आर मूव कर जाओ। तो अगर यहाँ पर आप पहले यहाँ से बात करें ना, अपन यहाँ आ रहे हैं या अपन कह रहे हैं कि एक बार एंड में जाना पड़ेगा क्योंकि ये विंडो होता है वो यहाँ से शुरू होती है, तो अपन एंड पे चले जाते हैं। तो चाहे 0 हो तो भी अपन राइट में चले जाते हैं, चाहे 1 हो तो भी अपन राइट में चले जाते हैं। तो उससे क्या हो गया, ये 0 आया 1 आया, क्यू नॉट स्टेट पे 1 है तो उसको 1 ही रहने दिया और अपन राइट चले गए। तो उससे फिर यहाँ के बाद ये यहाँ आया, 0 आया तो इसको भी यहाँ मूव कर दिया, राइट मूव कर दिया, राइट मूव कर दिया, राइट मूव कर दिया और एट द एंड अपन कहाँ आ गया, ब्लैंक पे आ गए। तो अपन अपना पहले स्टेप क्या है, अपन ने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे आ गए, उससे अपने पास क्या हो गया, ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी और ये आपकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी। तो अपन कहाँ चले गए, बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर पहुंच गए। अब अपन क्या करेंगे, जैसे ही बी आता है, इसका मतलब अगर आप क्यू नॉट स्टेट पर है और आपका आता है ब्लैंक तो उसको ब्लैंक ही रहने देंगे और क्यू नॉट से Q1 पे चले जाएंगे और अपन लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। जहां अपन यहाँ पहुंच गए थे अब अपन यहाँ से अपन वापस कहाँ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे। तो वही देखो यहाँ क्या लिखा है,
अगर आप क्यू नॉट स्टेट पर हैं और ब्लैंक आ जाता है तो अपन ने क्या किया, Q1 स्टेट पर मूव कर गए और ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया और अपन कहाँ चले गए, लेफ्ट की तरफ चले गए। तो अब आपका कर्सर कहाँ आ गया, जो पहले यहाँ था अब आपका कर्सर यहाँ आ गया, लेफ्ट की तरफ आ गया। अब मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी बाइनरी नंबर में इनिशियली ज़ीरो आते हैं, एक के बाद एक इनिशियली ज़ीरो आते हैं तो उनको ज़ीरो ही रहने देंगे। तो अपन Q1 पे क्या लिखेंगे, अगर कितने भी ज़ीरो आता है तो उसको ज़ीरो ही रहने देंगे और अपन कहाँ मूव कर जाएंगे, लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये ज़ीरो है, इसको ज़ीरो ही रहने देंगे और अपन लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो देखो अगर ज़ीरो आता है Q1 पर तो उसको ज़ीरो ही रहने देंगे और लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो अब अपन कहाँ आ गए, अब अपन यहाँ आ गए, ठीक है। तो Q0 पर ज़ीरो था, उसको ज़ीरो ही रहने दिया और लेफ़्ट की तरफ मूव कर दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जब सबसे पहला एक आता है तो उसको एक ही रहने देना है। अब पहला एक आएगा तो एक ही कैसे रहने देंगे, लूप तो लगा नहीं सकते। तो फिर अपन ने क्या किया, स्टेट को चेंज कर दिया। तो जब अपन Q1 पर हैं और इनपुट में 1 आता है तो अपन उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 में ही रहने देंगे और अपन कहाँ मूव कर जाएंगे, लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे और न्यू शिफ्ट में मूव करेंगे। तो कहने का मतलब ये पहला 1 आया उसको 1 ही रहने देंगे और न्यू स्टेट पे अपन शिफ्ट हो जाएंगे। Q1 पे 1 आया तो 1 ही रहने दिया और Q1 से अपन कहाँ शिफ्ट हो गए, Q2 पर शिफ्ट हो गए। जैसे आप Q2 पर शिफ्ट होंगे, Q2 पर शिफ्ट होते ही अपन 1 को तो 1 ही रहने दिया और लेफ्ट में चले गए। तो 1 को 1 ही रहने दिया और अब अपन कहाँ आ गए, लेफ्ट में आ गए। अब Q2 पर क्या करेंगे, Q2 पर अगर 0 आता है, अगर 1 आता है तो 0 में कन्वर्ट करना है और 0 आता है तो 1 में कन्वर्ट करना है। कब तक कन्वर्ट करना है, जब तक ब्लैंक नहीं आ जाता। तो Q2 पे अपन एक लूप चला देते हैं कि अगर Q2 पे 0 आया तो Q2 पर ही रहना है, लेफ्ट में मूव करना है और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देना है। इसी प्रकार अगर आप Q2 पर हैं और 1 आता है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देना है, लेफ्ट में मूव करना है और Q2 स्टेट पर ही रहना है। लेकिन जैसे ये चेंज करने के बाद आप जैसे ब्लैंक में आ जाओगे तो अब यहाँ पर आपका क्या हो गया है, स्ट्रिंग कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुकी है। तो अपन कहाँ जा सकते हैं, फाइनल स्टेट पर भी जा सकते हैं। पर यहाँ पे ट्रांसड्यूसर में फाइनल स्टेट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ट्रांसड्यूसर में क्या करते हैं, जैसे ही आपकी पूरी स्ट्रिंग स्कैन हो जाती है तो जो टेप में जो आउटपुट पड़ा होता है वो अपन ले लेते हैं, वही अपना क्या होता है, आउटपुट होता है। सो अपन Q2 पे चले गए 1 आने के, उसके बाद Q2 पे अपन क्या करेंगे, अगर 1 आता है तो 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं और 0 आता है तो 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 1 आया तो उसको 0 में कन्वर्ट किया, लेफ्ट में चले गए। 0 आया उसको 1 में कन्वर्ट किया, 0 आया उसको 1 में कन्वर्ट किया, अगेन 0 आया उसको 1 में कन्वर्ट किया और 1 आया उसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 में। अब क्या होगा, ये सारे कन्वर्ट हो गए। फिर जैसे आपका ब्लैंक आता है Q2 पर, जैसे आपका ब्लैंक आता है अपन Q3 पे चले जाएंगे, इसको QF पे लिख सकते हो, और Q3 पे चले जाएंगे उसको ब्लैंक ही रहने देंगे और अपन राइट शिफ्ट हो जाएंगे। तो राइट मतलब अपन यहाँ तक पहुँच गए थे, इसको एज इट इज़ रहने दिया और अपन कहाँ शिफ्ट हो गए, राइट में। और ये आपका क्या हो गया, अब इसका आउटपुट देखोगे तो ये क्या बचा है, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0। तो ये क्या हो गया, इनपुट आपने दिया था 1 0 0 1 1 0, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0 1 1 0 1 0 में। तो ये क्या है, इट इज़ अ ट्रांसड्यूसर टू कन्वर्ट एनी बाइनरी नंबर इनटू द टूज कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी बाइनरी नंबर इनटू द वंस कॉम्प्लीमेंट। वो तो बिल्कुल सिंपल था, बस कन्वर्ट करते जाना था। तो बताइए ये समझ में आया या नहीं आया, टूज कॉम्प्लीमेंट समझ में आया नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यस और नो। कोई डाउट हो, कुछ हो तो पूछिए। टूज कॉम्प्लीमेंट समझ में आया आपको, यस और नो। बाकी स्टूडेंट्स ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज एडिंग द यूनरी नंबर
किसी भी यूनरी नंबर को ऐड करना। अब यहाँ पर ऐडिंग का मतलब ये नहीं है कि 2 और 2 4 होते हैं या 3 और 4 7 होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ऐसा कर रहे हैं, सपोज कोई संख्या है उसको अपन ने 1 से रिप्रेजेंट कर दी, यूनरी नंबर्स। देखो यहाँ क्या लिखा है, यूनरी नंबर्स, ये चीज़ को ध्यान देना। अगर यहाँ लिखा होता बाइनरी नंबर्स तो बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 होता। यहाँ में लिखा है यूनरी नंबर, मतलब एक ही नंबर है और एक को मैं क्या मान रहा हूँ, ओनली 1 मान रहा हूँ। तो किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उस संख्या की वैल्यू 4 है डेसिमल में तो यूनरी नंबर में उसकी वैल्यू होगी 1 1 1 1, वो आपका क्या होगा, यूनरी नंबर होगा। अब इसको कैसे करेंगे, सो वी विश टू कन्वर्ट दिस 111 और 4 बार 1 को अपन किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 7 बार 1 में। तो अपन टेप में इसको पहले इंसर्ट करेंगे। तो किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, देखो ये आपकी टेप है, इस टेप के अंदर अपन ने दोनों एंड पे ब्लैंक रहने दिया और बीच में अपन ने क्या कर दिया, नंबर को इंसर्ट कर दिया। और जो दो नंबर को सेपरेट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, अपन 0 से सेपरेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपको यहाँ करना क्या है, ध्यान से सुनिए। ये 0 बता रहा है कि यहाँ से दूसरा नंबर स्टार्ट हो गया, ये पहला नंबर है और यहाँ पर ये दूसरा नंबर है। नाउ व्हाट वी विश टू डू, वी सिंपली रिमूव दिस 0। इस 0 को अपन को सिंपली रिमूव करना है और एक 1 को बढ़ा देना है। तो वो एक 1 कहाँ से बढ़ाएंगे, लास्ट में जो ब्लैंक रहेगा उसको अपन 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है अपन को, वी कन्वर्ट दिस 0 एज अ 1 एंड द लास्ट 1 एज अ वी कैन से ब्लैंक। पहले मैंने कुछ अलग बोला तो सॉरी फॉर दैट। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 1 1 देन 1 1 1 1 1 2 3 4, तो 3 और 4 टोटल आपके 7 हो गए। तो ये जो बीच में सेपरेटर है 0, उस सेपरेटर को 1 में कन्वर्ट कर देना है और एट द एंड जो 1 है उसको अपन को किस में कन्वर्ट कर देना है, ब्लैंक में कन्वर्ट कर देना है। तो वही अपन को मूव करते जाना है और कन्वर्ट करते जाना है। तो अपन क्या करेंगे, अगर आप Q0 स्टेट पर है और 1 आता है तो 1 ही रहने देंगे और Q0 पर ही रहेंगे और राइट में मूव करते जाएंगे। अगर आप Q0 स्टेट पर हैं और 1 आता है तो 1 ही रहने देंगे और राइट में मूव करते जाएंगे। कब तक मूव करेंगे, जब तक कि 0 नहीं आ जाता। जैसा ही आपका 0 आया तो आप उस 0 को कन्वर्ट कर दोगे 1 में। 0 को किस में कन्वर्ट कर दोगे, 1 में, और आप कहाँ मूव कर जाओगे, Q1 स्टेट पे। तो आपने कहाँ मूव कर दिया, इस 0 को कन्वर्ट कर दिया 1 में और आप Q1 स्टेट पे चले गए और अपन राइट में मूव कर जाएंगे, राइट में मूव करेंगे। अब Q1 स्टेट पे कब तक राइट मूव करते जाएंगे, जब 1 आएगा उसको 1 ही रहने देंगे, Q1 स्टेट पर ही रहेंगे और राइट में मूव करते जाएंगे जब तक कि ब्लैंक नहीं आ जाता। तो यहाँ से अपन फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए और फिर अपन यहाँ आ गए और एट द एंड अपन यहाँ ब्लैंक पे आ गए। जैसे ही ब्लैंक आता है, जैसे ही आपका ब्लैंक आता है तो उस ब्लैंक को क्या करेंगे, वी कन्वर्ट दैट ब्लैंक एज अ ब्लैंक। इस ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देंगे और अपन Q1 से Q2 स्टेट पे चले जाएंगे और राइट में मूव, सॉरी इधर अपन राइट में मूव करते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो इस ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया और अपन यहाँ से अपन कहाँ मूव किया, अपन ने लेफ्ट की तरफ मूव किया, लेफ्ट की तरफ मूव किया। Q2 स्टेट पर आप अभी हैं। अब Q2 स्टेट में आप जब आपका 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 ही बचा है, तो उस 1 को आपको कन्वर्ट करना है ब्लैंक में, क्योंकि ये 1 एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि 0 को अपन ने 1 में कन्वर्ट किया था। तो उस 1 को आपको ब्लैंक में कन्वर्ट कर देना है। तो जब Q2 स्टेट पे 1 आता है, वी कन्वर्ट इट टू द ब्लैंक एंड मूव टू द Q3 स्टेट। तो 1 का आया, उसको ब्लैंक कन्वर्ट किया और Q3 स्टेट में मूव किया। और आप राइट में मूव कर सकते हैं, राइट में मूव करो तो लेफ्ट में मूव कर सकते हैं। तो लेफ्ट में मूव करोगे तो इधर आ जाओगे, राइट में मूव करोगे तो लास्ट पे चले जाओगे। दैट डजंट मीन, तो लेफ्ट में मूव करके अपन लास्ट में स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के अपन ने किया क्या, एट द एंड जो 1 था उसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अपन को कोई कन्वर्ट नहीं करना है। उसके बाद 1 आता है तो 1 को 1 ही रहने दो और कहाँ तक पहुँच जाओ, फर्स्ट में पहुँच जाओ। लेट्स सी किस तरीके से हो रहा है, देखते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सो अपन Q0 स्टेट पर थे
और क्यू नॉट स्टेट पे मैंने आपको बताया कि 1 आता है तो 1 ही रहने दो और राइट में मूव कर जाओ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 1 था, इसको अपन ने 1 ही रहने दिया और राइट में मूव कर दिया। कब तक मूव कर दिया? जब तक सारे 1 है। अब सबसे पहले आपका 0 आया, ठीक है। तो जैसे आपका 0 आता है, जब आप क्यू नॉट स्टेट पर हैं, 0 आता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? 1 में कन्वर्ट कर देना है। क्यू नॉट से Q1 स्टेट पे चले जाना है और अपन को राइट साइड मूव करना है। तो इस 0 को अपन ने 1 में कन्वर्ट कर दिया और राइट साइड में मूव कर दिया, सॉरी, राइट साइड में मूव कर दिया और Q1 स्टेट पे चले गए। तो अपन ने इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, राइट साइड में मूव कर दिया और Q1 स्टेट पे अपन शिफ्ट हो गया। नाउ अब Q1 स्टेट पे 1 आता है, मैंने आपको बताया था Q1 स्टेट पे 1 आता है, उसको 1 ही रहने देंगे और राइट में मूव करते जाएंगे। तो इन सबको 1 ही रहने दिया, राइट में मूव करते गए, राइट में मूव कर दे गए, राइट में, और राइट में मूव करके अपन यहाँ आ गए। अब जैसे ही ब्लैंक आता है, जैसे ही आपका ब्लैंक आता है तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देंगे और Q2 स्टेट पे जाके लेफ्ट में आ जाएंगे। तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया, इस ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया और यहाँ से अपन वापस कहाँ आ गए? लेफ्ट की तरफ आ गए। अभी तक तो अपन राइट में मूव करते जा रहे थे, अब अपन कहाँ है? वापस लेफ्ट की तरफ आए। अब मैंने आपको बताया था कि Q2 पे जब 1 आता है, पहला 1, तो अपन उसको ब्लैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वाई? बिकॉज दिस इज एक्स्ट्रा। क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि बीच का जो सेपरेटर 0 था उसको अपन ने 1 में कन्वर्ट किया था। तो इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे, इस 1 को अपन कन्वर्ट कर देंगे ब्लैंक में और आप लेफ्ट में मूव कर गए और स्टेट भी Q3 में चले गए। तो इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया ब्लैंक में और अपन कहाँ मूव कर दिया? लेफ्ट में, और स्टेट कहाँ आ गया? आपकी Q3 आ गई। अब Q3 पे मैंने आपको बताया था जितने भी 1 होंगे उसको 1 ही रहने दो और आप कहाँ जाते जाओ? लेफ्ट में जाते जाओ। तो जितने भी 1 हैं ये सारे 1 हैं और एट द एंड आप कहाँ जाओगे? इस ब्लैंक के पास आ जाओगे। तो अपन कहाँ मूव कर रहे हैं? अपन लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसमें अपन कहाँ मूव कर रहे थे? यहाँ पे अपन राइट की तरफ, ठीक है, यहाँ पे अपन राइट की तरफ मूव कर रहे थे और यहाँ पे अपन कहाँ मूव कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। और जैसे ही आपका ब्लैंक आता है, मैंने बताया था जैसे Q3 पर आपका ब्लैंक आता है, आप Q4 चले जाओ और ब्लैंक को ब्लैंक के रहने दो और राइट में मूव कर जाओ। तो यहाँ पर आप थे तो आप कहाँ चले जाओगे? Q4 पे चले जाओगे और ब्लैंक को ब्लैंक ही मूव करके आप कहाँ चले जाओगे? राइट में चले जाओगे। मतलब आपने यहाँ पॉइंट कर दिया। तो अब क्या हो गया? एट द एंड आपके पास आउटपुट क्या मिला? 1 1 1। देन इस 0 को अपन ने 1 में कन्वर्ट कर दिया है, देन 1 1 1 और ये 1 आपका ब्लैंक में कन्वर्ट हो गया। तो ब्लैंक तो लेंगे ही नहीं, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 7 टाइम्स 1। तो कोई भी नंबर होगा जो यूनरी है उसको आप ऐड भी कर सकते हो बाय यूजिंग द ट्यूरिंग मशीन एज अ ट्रांसड्यूसर। नाउ टेल मी, यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? ये समझ में आया आपको? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो? जल्दी से बताइए। Yes. Okay. Now moving to the next slide, it is simply Turing machine as a copier. Copier, it means we have some numbers. We can say Turing machine as a copier, जो भी अपने पास नंबर है। For example, यहाँ भी अगर अपन बात करें, let tape contain all the ones, मतलब यूनरी नंबर्स की बात करें जिसमें सारे 1 है। For example, तो इसको कॉपी करेंगे तो 0 किस में, 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 1 में। ये 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 1 में। ये 1 किस में कन्वर्ट हो गया? 1 1 में। ये 1 किस में कन्वर्ट हो गया? 1 1 में। तो टोटल अगर आपके पास 4 टाइम्स 1 होंगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 8 टाइम्स 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट डू यू मीन टू से दैट वी विश टू डबल
द गिवन नंबर, जो नंबर है उसको अपन डबल करना चाहते हैं, मतलब एज इट इज़ कॉपी करना चाहते हैं, डबल नहीं कह सकते, मैथमेटिकली नहीं कह सकते, वे सिंपली एज इट इज़ उसको वापस रीजनरेट करना चाहते हैं। तो ये भी अपन ट्रांसड्यूसर से कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखें, लेट्स हैव अ लुक। ये आपकी टेप है, इस टेप के अंदर इट इज़ ऑल ब्लैंक। ये मैंने ब्लैंक अनंत टाइम होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, मैंने शुरू में बताया था। इस ब्लैंक के आगे डॉट इसलिए लगाते हैं बिकॉज वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लैंक, और बीच में आपका क्या होता है, नंबर्स होता है, और उसके दोनों तरफ इनफाइनाइट टाइम्स आपका ब्लैंक्स होता है। इसका कलर थोड़ा इस टाइप का हो गया। इट इज़ विजिबल टू यू, 1 B, it is visible to you or I need to change the color? Visible. Okay, thank you. So now what we do, suppose we have 3 ones, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। अपन सबसे पहले इस 1 को किसी और सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी और सिंबल में, इट मीन्स से XYZ किसी सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं, और कन्वर्ट करके हर एक सिंबल को 2 टाइम्स 1 में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी किस तरीके से करते हैं। सो इनिशियली अपन Q0 स्टेट पर हैं, और इस Q0 स्टेट पे अपन Q0 पर ही रहेंगे, और अगर 1 आता है तो इनिशियली अपन ने यहाँ से शुरू किया, और स्टेट आपकी Q0 है, Q0 स्टेट पर ही रहे अपन, और फिर अपन क्या करेंगे, वी सिंपली इस Q0 स्टेट पर ही रहते हुए एक लूप चलाएंगे, और जितने भी 1 है उन सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, X में, और कहाँ जाते जाएंगे अपन, वी मूव टू राइट साइड, जो भी राइट साइड में उसमें अपन जाते जाएंगे। तो यहाँ पर इस एक को X में कन्वर्ट कर दिया, और राइट साइड में मूव करते गए, और राइट साइड में मूव करके आप यहाँ आए थे, फिर यहाँ आए थे, आप कहाँ आ गए, इस ब्लैंक पर आ गए। कहाँ आ गए आप, ब्लैंक पर आ गए। नेक्स्ट देखें, ये अपन ने लूप चला दिया। अब अगर आपका Q0 पर है और आप ब्लैंक आते हो, अगर आप Q0 पर हो और आपका क्या आता है, ब्लैंक आता है, Q0 पर हो और आपका ब्लैंक आता है, तो आप Q0 पर थे और आपका ब्लैंक आता है, तो आप Q1 पे शिफ्ट हो जाओगे, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दोगे और लेफ्ट में चले जाओगे। तो देखो अपन ने ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया, लेफ्ट में चले गए और नेक्स्ट स्टेट पे आ गए। मतलब यहाँ से इस ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया और आप यहाँ आ गए, जिसकी वैल्यू क्या अभी x है, क्योंकि इस 1 को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, x में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, अब देखो ध्यान से देखना, आप Q1 स्टेट पर हैं और x आ रहा है, बिल्कुल आप Q1 स्टेट पर हैं और आपके पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, 1 में। x को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 में। कहाँ जा रहे हो, Q2 स्टेट में, और कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, राइट साइड में मूव कर रहे हो। तो राइट साइड में मूव करोगे मतलब आप वापस कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, और इस x को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक को भी आपको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको वापस बैक मूव करना पड़ेगा। किस तरीके से देखें, x को 1 में कन्वर्ट किया और राइट में मूव कर गए, ये राइट में मूव कर दे, ठीक है। इस x को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 में। नाउ अब आप Q2 स्टेट पर हैं, ये एनिमेशन में थोड़ी गड़बड़ होगी, ये x 1 यहाँ आता, ठीक है, मैं सेट करके दे दूंगा। अगर आप Q2 स्टेट पर हैं और ब्लैंक आता है, Q2 स्टेट पर हैं और ब्लैंक आता है, तो आप Q1 स्टेट पे शिफ्ट हो जाएंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था, इस x को आपने 1 में कन्वर्ट किया, फिर अभी आप यहाँ पर Q2 स्टेट पर हैं और आपने जैसे ही राइट मूव किया, यहाँ पर आपका ब्लैंक है। अब आप Q2 स्टेट पर हैं और ब्लैंक आ रहा है, पहला ब्लैंक आ रहा है, तो उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, 1 में कन्वर्ट करोगे, और कहाँ मूव कर जाओगे, तो इस ब्लैंक को अपन ने किस में कन्वर्ट किया, 1 में कन्वर्ट किया। ये ऊपर वाला एनिमेशन अभी भूल जाओ, आई विल मेक इट करेक्ट। तो इस वाले, इसको पहले 1 में कन्वर्ट किया था, अब इसको b को 1 में कन्वर्ट किया, और अपन कहाँ मूव कर जाएंगे, इस वाले के बाद अपन मूव कर जाएंगे लेफ्ट में। देखो यहाँ पर
ये अपन ने लेफ्ट में मूव कर दिया। देन नेक्स्ट वॉस विल बी, अगला क्या होगा देखो, अगर 1 आता है तो 1 ही रहने देना और लेफ्ट में मूव करते जाना है। कब तक? जब तक आपका 1 ही आए। तो आप इस ब्लैंक को 1 कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद तो ब्लैंक ही है, वो है ही नहीं आपका, 1 को 1 ही कन्वर्ट कर दिया, लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नाउ Q2 स्टेट पर, सो आई नीड टू मेक इट राइट। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा बिकॉज इट इज़ राइट, आई पुट इट, yes, it is correct. यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, आई जस्ट मेक इट करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ इस डायग्राम को तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अपन Q0 स्टेट पर है, इस Q0 स्टेट पे जितने भी ब्लैंक आए, ब्लैंक के यहाँ 1 है, 1 को अपन ने x में कन्वर्ट किया और x में कन्वर्ट करने के बाद अपन कहाँ चले गए? राइट में चले गए। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, नोट एन इशू, बिकॉज अपन पहले लिख चुके हैं, एक बार लिख चुके हैं इसलिए बार बार नहीं लिखना है, मेरे को वो कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, सॉरी। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपन Q0 स्टेट पर है और Q0 स्टेट पर आपका 0 आ रहा है, Q0 स्टेट पे आपका Q0 स्टेट पे 1 आ रहा है, तो उसको x में कन्वर्ट करके अपन ने राइट में मूव किया था। तो जितने भी आपके 1 आ रहे थे उन सबको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? x में कन्वर्ट कर दिया। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ से जैसे ब्लैंक आता है, जैसे आपका ब्लैंक आया तो अपन कहाँ मूव कर गए? लेफ्ट में मूव कर गए, यहाँ पर लेफ्ट में मूव कर गए और लेफ्ट में मूव करने के बाद आप कहाँ आ गए? Q1 पे आ गए। अभी आप कहाँ मूव कर रहे हो? यहाँ मूव कर रहे हो और आपके पास क्या पड़ा है? x x x पड़ा हुआ है। अब इस x x x जो आपका पड़ा हुआ है उसको अगर x आता है तो किस में कन्वर्ट करना है? 1 में कन्वर्ट करना है और आपको राइट में मूव कर जाना है। तो इस x को अपन ने किस में कन्वर्ट किया? 1 में कन्वर्ट किया और आप कहाँ मूव हो गए? राइट में मूव हो गए। राइट में क्या आपका? ब्लैंक। जैसे ब्लैंक आएगा उसको आप 1 में कन्वर्ट करो और लेफ्ट में मूव हो जाओ। तो इस ब्लैंक को भी आपने 1 में कन्वर्ट किया, इसको 1 में कन्वर्ट किया, इसको 1 में कन्वर्ट किया और आप लेफ्ट की तरफ मुड़ गए, मतलब आप वापस यहाँ आ गए 1 पर। अब आप 1 पर आ गए, 1 उसको फिर आप जैसे 1 पे आते हो, जैसे आप 1 पे आए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है आप अभी यहाँ खड़े हुए हैं। फिर आपका 1 पे 1 आता है तो आप कहाँ चले जाओगे? राइट में चले जाओगे। तो 1 पे 1 आया तो देखो अपन मूव, ये तो 1 पे 1 कन्वर्ट करके अपन चले ही गए थे। x पे 1 आया तो उसको राइट में किया, फिर जितने भी 1 आए तो अपन राइट में मूव करते गए और एट द एंड आपका अगर ब्लैंक आता है, एट द एंड आपका ब्लैंक है, उसको 1 में कन्वर्ट किया और आप कहाँ आ गए? Q0 स्टेट पे आ गए। तो अभी आप यहाँ खड़े हो और स्टेट कौन सी आपकी? Q1 है, सॉरी यहाँ मूव किया। अब Q1 पे देखो, यहाँ पर x पड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 1 पड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या है? अगर आपका x आता है, अगर आपका देखो अगला एलिमेंट तो क्या ये 1 ही है, x नहीं आया है यहाँ पर। अगर 1 आता है तो 1 को 1 में कन्वर्ट करके लेफ्ट में जाना है, तो 1 को 1 में कन्वर्ट करके लेफ्ट में गए। अगेन 1 आता है तो 1 को 1 कन्वर्ट करके लेफ्ट में गए। तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द r। तो यहाँ पर मुझे राइट में मूव करना पड़ेगा, आई विल मेक इट करेक्ट। तो अपन यहाँ खड़े थे, यहाँ पर थे और अपन को राइट में मूव करना है। तो 1 आया, 1 पे है तो 1 को 1 में ही रिप्लेस करना है और अपन को कहाँ मूव करना? राइट में मूव करना है। तो अपन राइट में आ जाएंगे। राइट में क्या आपका अगेन x है। अब अगेन x आया तो x को 1 में कन्वर्ट करना है और राइट में मूव कर देना है। यस ठीक है, लेफ्ट ही है ये। सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट ही सही है। एक्चुअली आई लिटिल बिट कन्फ्यूजन। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ध्यान से सुन लो, आपको भी डाउट हो तो प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा। इजीली वापस शुरू करते हैं। अपन ने सबसे पहले यहाँ देखो, ओके, अपन यहाँ खड़े थे
और इसको अपन 1 को अपन ने x में कन्वर्ट किया, यहाँ गए x में कन्वर्ट किया, यहाँ गए अपन ने x में कन्वर्ट किया, ठीक है, अपन ने x में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। फिर आप कहाँ आ गए, ब्लैंक पे आ गए। जैसे आप ब्लैंक पे आओगे, यहाँ से ये पूरा कन्वर्ट कर दिया, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया और अपन लेफ़्ट में चले गए। लेफ़्ट में चले गए मतलब आप कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब अपन कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब लेफ़्ट में आप यहाँ हो गए, यहाँ क्या पड़ा आपका x पड़ा हुआ है, तो उस x को अपन ने 1 में कन्वर्ट किया और राइट में चले गए। इस x को अपन ने 1 में कन्वर्ट किया और अपन वापस यहाँ आ गए राइट में। अब राइट में आने के बाद आप Q2 स्टेट पे आ गए, तो Q2 स्टेट पे क्या पड़ा हुआ है, ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो उस ब्लैंक को अपन ने किस में कन्वर्ट किया, 1 में कन्वर्ट किया। और 1 में कन्वर्ट करके अपन कहाँ आ गए, लेफ़्ट में आ गए। तो इस ब्लैंक को अपन ने 1 में कन्वर्ट किया और अपन लेफ़्ट की तरफ आ गए, मतलब अपन यहाँ पॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे अपन ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, 1 कर चुके हैं, तो इसको यहाँ कन्वर्ट करके यहाँ आ गए। अब अगर 1 आता है तो 1 को 1 ही रहने देंगे और लेफ़्ट में जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ अपन यहाँ है, 1 को 1 ही रहने देंगे और लेफ़्ट में जाएंगे, मतलब लेफ़्ट का मतलब यहाँ आ गया, अपन यहाँ आ गया। और यहाँ क्या पड़ा, अभी x पड़ा हुआ है, और अगर x हो तो अपन को किस में कन्वर्ट करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। और कहाँ मूव करना, राइट में। तो इस x को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 में मूव किया, और अपन कहाँ मूव किया, राइट में, तो अपन यहाँ आ गए। अब अगर 1 आता है तो 1 को 1 में ही कन्वर्ट करो, राइट में मूव करो। यस, इट इज़ अ 1, 1 को 1 में मूव किया, राइट कन्वर्ट किया, 1 को 1 में ही रहने दिया और राइट में मूव कर दिया। अब अगर आपका ब्लैंक आता है तो उसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, 1 में, मतलब इस ब्लैंक को भी अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 में। तो ब्लैंक को 1 में कन्वर्ट करके लेफ़्ट में मूव हो जाओ, लेफ़्ट मतलब आप यहाँ आ गए इस तरफ। वापिस यहाँ है, 1 आता है तो 1 को 1 ही रहने दो, लेफ़्ट मूव कर दो, करेक्ट है, यहाँ 1 है, इसको 1 रहने दिया, लेफ़्ट में मूव कर दिया। यहाँ पर 1 है ये वाला, इसको 1 ही रहने दिया और अपन ने लेफ़्ट में मूव कर दिया। अगेन नेक्स्ट है, आगे क्या आपका x है, तो जैसे ही आपका x आता है उसको 1 में कन्वर्ट करो, राइट में मूव कर जाओ। तो इस x को भी अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 में, और अपन कहाँ मूव किया, राइट में। फिर अगेन यहाँ आए, 1 में 1 आता है, 1 आपका आया हुआ है, उसको 1 ही रहने दो, लेफ़्ट में मूव कर दो। यस, यहाँ पर आपका 1 है, इसको 1 ही रहने दिया, लेफ़्ट में मूव कर दिया, सॉरी यहाँ पर ये वाला 1 को 1 ही रहने दिया, लेफ़्ट में। अब आपका x ये वाला आता है, तो x का आपका कन्वर्ट हो गया, यहाँ गए थे, ये x यहाँ था, ये वाला x, इस x को अपन ने 1 में कन्वर्ट किया था और राइट में मूव किया था, और अपन Q2 स्टेट पे आ गए थे। तो राइट में मूव किया था तो अपन यहाँ आए थे और Q2 स्टेट पे आ गए थे। अब इस Q2 स्टेट पे क्या हो रहा है, Q2 स्टेट पे 1 आता है तो 1 ही रहने देंगे और राइट में मूव कर जाएंगे। तो इस 1 को 1 ही रहने देंगे और राइट में मूव कर जाएंगे, ये राइट में मूव किया था। अगेन इसको 1 रहने देंगे, राइट में मूव, अगेन इसको 1 रहने देंगे, राइट में मूव, और आप कहाँ आ गए, ब्लैंक पे आ गए। जैसे आपका यहाँ पर ब्लैंक आता है, ब्लैंक आते अपन इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 में। तो इस ब्लैंक को भी अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 में। तो 1 2 3 ब्लैंक को 1 में कन्वर्ट कर दिया और तीनों x को 1 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बार 1 आ जाएगा। अब आप जैसे ही कन्वर्ट करोगे आप राइट में आ गए, राइट में आते ही आपका क्या होगा, देखो 1 आता है तो 1 लेफ्ट में कन्वर्ट करने जाओ, तो ये सारे 1 1 है, तो सारे 1 1 1 1 करते करते आप कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे। और जैसे आपका ब्लैंक आता है उसको ब्लैंक में रख के ही राइट में कन्वर्ट कर दोगे, ब्लैंक में रहने दे के आप कहाँ कन्वर्ट कर दोगे, राइट में, और आप कहाँ आ गए, Q3 पे आ गए। तो इट इज़ टोटली करेक्ट, बट एक्सप्लेन करने में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो एक बार आप देखें, ये एनिमेशन थोड़ा मैंने गलत डाल दिया, इसको मैं हटा दूंगा, इसको मैं सीक्वेंसली कर लूँगा। बस द थिंग इज़ दैट आप राइट में मूव करते गए, जैसे ही x आया उसको 1 में कन्वर्ट किया और आप ब्लैंक को ढूंढने चले गए, ब्लैंक को ढूंढा, उसको 1 में कन्वर्ट करके आप राइट में आके फिर x को ढूंढा, x को ढूंढ के वापस उसको 1 में कन्वर्ट करके ब्लैंक को ढूंढा, ब्लैंक को ढूंढ के वापस 1 में कन्वर्ट करके राइट में आए, फिर x को ढूंढा, x को 1 में कन्वर्ट करके राइट में चले गए, ब्लैंक को ढूंढा, ब्लैंक में ढूंढ के वापस राइट में आए, अपन x को ढूंढ रहे हैं पर x आपका खत्म हो गया, तो अपने पास क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। उस ब्लैंक को r में, ब्लैंक को ब्लैंक में रहने देके राइट में मूव कर देंगे, यहाँ आ जाएंगे और अपन क्या आएंगे, Q3 पे आ जाएंगे। तो आपका नंबर्स क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो बताइए ये समझ में आया या नहीं आया, बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, यस और नो। एक बार और देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ एक बार और इस वीडियो को और इस एनिमेशन को देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी स्टूडेंट समझ में आया, यस और नो। ओके, सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में अपन ने देखा टूस कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग ट्यूरिंग मशीन। सिमिलरली हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी नंबर टू द कॉपियर, किस तरीके से कॉपी करेंगे वो देखा था।
और हाउ वी कैन ऐड टू यूनरी नंबर्स। ये 3 कॉन्सेप्ट अपन ने देखे। कल की क्लास में अपन कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, और जिसका जो पुराना कॉन्सेप्ट छूट गया प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लें। और सारे के जो नोट्स हैं वो अपन ने ड्राइव पे अपलोड कर रखी हैं, ये वाली भी मैं करेक्ट करके आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।